पांडवों के पावन प्रसंग को सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है और सहनशीलता आती है। प्रसंग चल रहा है, जब ये निश्चय हो गया कि अब युद्ध होगा ही, तो 7 अक्षोणी के 7 सेनापति बनाए गए और उनके ऊपर प्रधान सेनापति अर्जुन जी हुए। जब दुर्योधन ने शंखनाद, पांचजन्य शंख का नाद सुना, समझ गए कि कुरुक्षेत्र में पांडव पक्ष के वीर पधार गए, भगवान भी पधारे हैं, क्योंकि ये शंख ध्वनि श्री कृष्णचंद्र जी की है। तो 11 अक्षोणी के 11 सेनापति और उनमें प्रधान भीष्म जी। भीष्म जी को जब प्रधान सेनापति के पद पर अभिषिक्त करने की बात आई, तो भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, पांडु कुमार अर्जुन के सिवा पांडव पक्ष में कोई वीर नहीं जो हमारे सामने टिक सके, हमारे दिव्यास्त्रों का प्रहार सह सके। एकमात्र गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे सामने केवल टिक सकते हैं अर्जुन। मैं चाहूं तो अपने शस्त्र बल से देवलोक को नष्ट कर दूं, मनुष्य लोग, असुर लोग, राक्षसों सहित संपूर्ण सृष्टि को एक क्षण में निर्जीव कर दूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पांडवों की हत्या नहीं करूंगा, ऐसा समर्थ होते हुए भी। और पांडव यदि मुझसे सलाह लेंगे तो मैं उन्हें उचित सलाह दूंगा। तुम्हारी तरफ से सेनापति बनूंगा, 10,000 महारथियों का रोज वध करूंगा और अन्य सेनाओं का भी संहार करूंगा पांडवों की, पर पांडवों को मारूंगा नहीं। और जब वो हमसे सलाह लेंगे विजय की, तो मैं उनको सलाह भी दूंगा। एक शर्त रखता हूं, सेनापति तुम्हारा बनूंगा, पर पहले कर्ण युद्ध कर ले। अगर वो मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा, या मैं प्रधान सेनापति बन के युद्ध करूं, मारा जाऊं, तब कर्ण को बनाना, या पहले कर्ण को बना दो, मारा जाए, फिर हम देखेंगे। कर्ण बोला, गंगानंदन भीष्म, तुम्हारे जीवित होते हुए मैं कैसे बन सकता हूं? युद्ध करो और तुम मारे जाओगे, फिर मैं सेनापति बनूंगा। तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने ब्राह्मणों को बुलाकर भीष्म जी को प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उस समय बहुत से बाजे बज रहे थे, वेद मंत्र, हजारों भेरियां, शंख बजाए गए। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले महाबलशाली भीष्म को प्रधान सेनापति बनाकर दुर्योधन स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और कहा कि आप सब सेनापति अपनी सेनाओं को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचिए। दुर्योधन ने एक समतल विशाल भूमि में पहले ही शिविरों की रचना कर ली थी। सब सैनिक वहां पहुंच करके अपने अपने शिविर में विराजमान हुए। महाराज द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, दृष्टकेतु, पांचालवीर शिखंडी, मगधराज सहदेव, भीमसेन, ये जो सेनापति पांडव पक्ष के, इनके भी अलग शिविर लगे, अपनी अपनी सेनाओं को विश्राम दिया। धनंजय, गांडीव धनुषधारी अर्जुन, प्रधान सेनापति, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म, कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़े जोते, लगाम पकड़ी, सारथी की जगह बैठे और अर्जुन को बैठाला। क्या महिमा प्रभु की! भक्तजन यही देखकर तो हृदय
न्योछावर कर देते। इतने महान प्रभु, विश्व ब्रह्मांड में दारुक जैसा कोई सारथी नहीं है, भगवान का सारथी। भगवान उसको आदेश कर देते कि अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान बने। कितना अपने जन से प्यार करते हैं। सही कहते हैं, वो बड़े लीला बिहारी हैं, भेष बदलकर अपने भक्तों की नित्य सेवा करते हैं। पर वो भक्त अभी उतनी अपनेपन को नहीं प्राप्त कर पाया तो समझता है कि ये व्यक्ति हमें बहुत प्यार करता है। नहीं, वो व्यक्ति नहीं है, वो मेरा आराध्य जो छुप कर आया है अपने जन की सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए। प्रतिपल दृष्टि रहती है और प्रतिदिन अपने भक्त की सेवा भगवान रूप बदल के करते हैं। इसीलिए धोखा मत खाना, कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे समीप सेवा में आया है, तुम्हारा प्रभु है। अपनी दृष्टि से देखना, अपनी दृष्टि अर्थात भागवतिक दृष्टि से सच्ची सच्ची। ये महान विनाशकारी समय उपस्थित हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन, सब राजा सब वहीं विराजमान हुए। वो अभी विराजमान हुए थे कि देखा मानो कैलाश पर्वत चलकर आ रहा हो। गौरवर्ण विशाल काय, एक हाथ में हल, एक हाथ में मूसल लिए हुए भगवान बलराम जी, नीलांबर धारण किए हुए, सब के सब खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण से। राजा युधिष्ठिर मस्तक रखकर प्रणाम किया बलराम जी को। युधिष्ठिर जी के चरण छूते थे प्रभु श्री कृष्ण, बड़े हैं तो बलराम जी को मस्तक रखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने भी झुक करके चरण स्पर्श किए दाऊ दादा के। विराट द्रुपद आदि से बलराम जी मिलकर के बैठे, चारों ओर संभान बड़े बड़े वीर घेरे हुए हैं। थोड़ा रोष दृष्टि से श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं बलराम जी, और जान पड़ता है कि अब विनाश करवा के ही मानोगे। बलराम जी के बहुत प्यार करते दुर्योधन से। बलराम जी दुर्योधन जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्यार करते, वैसे भगवान बलराम जी दुर्योधन से प्यार करते। संकर्षण है ना, महाभयंकर दारुण नर संहार होगा केशव। बलराम जी भगवान की तरफ देख के कहते हैं, पर आपका विधान टाला नहीं जा सकता है। ये बड़े इसीलिए बने थे आके रामावतार में, जब कभी कोई जहां ऐसा होता कि प्रभु की महिमा पे कुछ, तो एकदम जहां वो आवेश में आते तो राम जी कह देते, बोले अब कभी अवतार लेंगे ना तो हम बड़े बनेंगे। आप जब होता है तब बैठा देते, बैठो आके, जब अब हम बड़े बनेंगे। तो बड़े बनकर बलराम जी आए। वही लखन लाल जी हैं, भगवान महामहिम संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने फण पे एक सरसों की दाने की तरह रखे हुए शेष भगवान। किसी की सामर्थ्य नहीं केशव तुम्हारे विधान को हटा सके कोई। देखो ऐसे प्रभु के हम दास हैं। बलराम जी कह रहे किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके विधान को कोई हटा सके। संदेह नहीं कि यहां जितने एकत्रित हुए हैं सबको काल अपना ग्रास बनाएगा। मैं एकांत में हूं इस समय, तो बार बार यही कहता हूं, मधुसूदन, संबंधियों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पांडवों का पक्ष ही क्यों, दुर्योधन का पक्ष क्यों नहीं लिया? कितनी पीड़ा है दाऊ दादा के हृदय में। उसकी भी सहायता तो करनी चाहिए आपको, वो भी तो अपना है। पर मेरी बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर तुम्हारे पक्ष में है ना। अब जो मधुसूदन करेंगे उसी बात में हम भी रहेंगे। श्री कृष्ण की बात को हम काट सकें ऐसी बात है नहीं।
और ये श्री कृष्ण तो केवल अर्जुन पर न्यौछावर कर दिए हैं अपने आप को। अब मेरा निश्चय है कि महाविनाश होगा। पर युधिष्ठिर तुम डरना नहीं, क्योंकि ये जिसकी तरफ होते हैं विजयश्री वही होती है। ध्रुवो जय पांडवा नामिति में निश्चिता मति। मेरी मति निश्चय कर दी है कि विजय पांडवों की होगी। क्यों? ये है ना कृष्ण केशव। ध्रुवो मति ही परम सत्य विजय उन्हीं की। ये सुनकर के छाती फूलती है। हमारे हैं ना प्रभु, जैसे जैसे कोई कहता है कृष्ण, हाँ हमारे वाले ना, हमारे तो प्रभु है ना, हमारे ही तो जीवन धन है, हमारे तो मतलब ये वस्तु बहुत बड़ी है। प्रभु का नाम सुनते लगे, हमारे प्रभु की महिमा हो रही ना, हमारे प्रभु की, वो हमारे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि जिधर श्री कृष्ण है विजय श्री उधर ही होती है। बेपरवाह हो जाओ। हे भारत, श्री कृष्ण क्या है ये संपूर्णता से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि निरंतर अपनी गोद में शयन कराते हैं ये प्रभु को। वो कह रहे हैं भारत, पांडवों को संबोधन करके महाराज युधिष्ठिर को, हमारे श्री कृष्ण को कोई संपूर्णतया नहीं जान सकता, अगाध हैं, जैसे समुद्र की थाह नहीं ली जा सकती। मैं तो ये समझता हूं कि त्रिभुवन में कोई ऐसा है नहीं कि श्री कृष्ण की तरफ आंख उठा के भी देख सके इनकी इच्छा के विरुद्ध, और मैं भी नहीं देख सकता हूं। अतः ये जो कृष्ण करना चाहते हैं उसी का मैं अनुमोदन करूंगा, उसी का अनुसरण करूंगा। भीमसेन और दुर्योधन मेरे दोनों प्रिय शिष्य हैं। दोनों को बराबर गदा युद्ध की शिक्षा दी है। दोनों पर मैं बहुत स्नेह रखता हूं, इसलिए मैं इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लूंगा और यहां टिकूंगा भी नहीं। प्रभु ने कहा, हां दाऊ दादा तुम तीर्थ यात्रा में निकलो। अब ये किसी पक्ष में हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया हुआ। आप तीर्थ यात्रा करो। अब मैं समझ गया हूं, दाऊ दादा ने कहा कि सब नष्ट होने वाला है, मैं नहीं देख सकता। महाबली महाबाहु बलराम जी अपना हल मूसल लिए अपने परिकर के साथ भगवान श्री कृष्ण को नेत्रों से प्यार दुलार करते हुए तत्काल वहां से चले और तीर्थ यात्रा के लिए गए। इधर दुर्योधन जब अपने शिविर में सबको स्वागत करके विराजमान कर लिया तो निश्चित किया गया कि एक दूत भेजा जाए पांडवों के पास। तो जुआरी शकुनी का पुत्र उलूक जिसका नाम था, उसको पांडवों की छावनी में भेजा गया। बहुत ही कड़ुआ बोलने वाला उलूक। युधिष्ठिर जी ने देखा, आओ स्वागत है तुम्हारा, क्योंकि धर्मराज ही है। क्या तुम संदेश लेकर आए हो? क्योंकि लोभी और अहंकारी और अदूरदर्शी का सेवक अज्ञानी ही होता है। तुम्हारा स्वामी लोभी है, अहंकारी है और अदूरदर्शी है। बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? उलूक ने कहा, महाराज मैं अपने स्वामी का संदेश लेकर के आया हूं। तुम जुए में अपनी पत्नी भी हार गए, इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं थी कि तुम पत्नी को भी बचा लेते। इस दशा में तुम अपने को पुरुष मानते हो, इस बात में संदेह है। मतलब वो बाण वाग बाण 12 वर्ष तक तुम्हें राज्य से बाहर रखा गया, निर्वासित कर दिया गया। 1 वर्ष तक राजा विराट के दास बनकर रहे। तुम अपने को पुरुष समझते हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? भेजा था संधि कराने के लिए, 5 ही गांव दे दो। तुम्हें याद वो बातें नहीं आती? तुम्हें क्लेश नहीं होता?
अरे द्रौपदी जी ने तुम्हें मुक्त करवाया, तुम्हारे अस्त्र वापस करवाए। तुम्हारे भाई भीमसेन तो बहुत बढ़ करके दुर्वचन बोल रहे थे, अब ताकत हो तो आवे और दुशासन का रक्तपान करें आकर के। हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में। कहां गए तुम्हारे वो दिव्यास्त्र? आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। भीष्म का सामना किए बिना कोई ये कह दे कि मैं विजय प्राप्त कर लूंगा तो झूठा। तुम सत्यवादी पांडव झूठे हो। तुम भीष्म का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, केवल अपने पक्ष में बैठकर बात बनाते हो। पुरुषत्व हो तो आओ कुरुक्षेत्र में। यहीं से युद्ध प्रारंभ होता है। कटु वचन। अर्जुन, तुम अत्यंत दुर्जय सूतपुत्र कर्ण को जीत सकते हो क्या? शल्य सचिपति इंद्र से भी युद्ध कर सकते हैं। तुम कैसे राज्य का लोभ रखते हो इनको हराए बिना? और भगवान द्रोणाचार्य जो ब्राह्मवेद और धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके धनुष से निकले हुए बाण का वहन करने में कोई भी महारथी अतिरथी वीर भी समर्थ नहीं है। वो अर्जुन तो उन्हीं के शिष्य हो, तो बिना द्रोणाचार्य को परास्त किए तुम कैसे राज्य पा सकते हो? अगर द्रोणाचार्य को कोई जीत ले तो मैं समझता हूं कि वायु ने सुमेर पर्वत को उखाड़ लिया। ऐसा ही है, महावीर हैं द्रोणाचार्य जी। कौन ऐसा है जो जीवित रहने की इच्छा वाला, कोई गजराज सवार या अश्व सवार, कौन ऐसा है जो मेरी गदा की चोट बर्दाश्त कर सकता है? दुर्योधन ने ऐसा कहा है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, इन बड़े बड़े महावीरों को परास्त किए बिना ये कैसी कल्पना है कि तुम राजा बन सकते हो? उलूक बड़े कटुवचन बोल रहा था और बोला, श्री कृष्ण आपके लिए भी संदेश है। ये जादूगरी, ये माया, ये इंद्रजाल दूसरों को दिखाकर भयभीत करना, ऐसे छल युक्त चेष्टाओं से मेरे स्वामी ने कहा मैं कभी भयभीत होने वाला नहीं हूं। जिस समय मैं क्रोध करके सिंहनाद करूंगा उस समय तुम भी भयभीत हो जाओगे, तुम्हारा ये जादू नहीं चलेगा। उसको भगवान की महिमा जादू नजर आती है। वो समझता है श्री कृष्ण कोई जादूगर है, इंद्रजाल जो विराट रूप, जो यही दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। भांति भांति के सैन्य सागर के जल प्रवाह में जब अस्त्रों की तरंगें उठेंगी तो तुम सब पांडवों का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे सारे भाई मार दिए जाएंगे। इस समय तुम्हारे लिए ललकार है। जैसे कोई विषधर सर्प विष की फुसकार करता हो, ऐसे दुर्योधन की कही हुई बातें शकुनि पुत्र उलूक ने युधिष्ठिर जी के सामने कही। पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हम तो संदेश भेजते हैं मृदु और ये भेजता है कटु। दशार कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, उलूक जाओ तुम अपने स्वामी दुर्योधन से कह देना तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था हो गई। तुम जो जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, सब इच्छा पूर्ति हो जाएगी। हमने तुम्हारा संदेश सुना और स्वीकार किया, उसका अर्थ भी समझा। निश्चित प्रातःकाल होते ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। कह देना तुम अपने स्वामी से कि बस रात्रि व्यतीत होते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। भीम ने कहा, अरे मूर्ख शकुन पुत्र, अभी उठा के पटक के तेरा कचूबर निकाल लेता। ये तो कहो कि जीत ऐसी है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। मेरे महाराज के सामने मेरे प्रभु को भी इतना कड़ुआ संदेश। जाओ तुम अपने स्वामी से कह देना कि माता कुंती का पुत्र नहीं, यदि दुशासन की छाती फाड़कर खून न पीऊं। बता देना उसको। प्रोत्साहन दूसरों को उत्साहित करता है। जिसकी तरफ श्री कृष्ण होते हैं उन्हें किसी और प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती। मूर्ख उलूक, राजाओं की मंडली में जाके बता देना सूत पुत्र कर्ण से और शकुनि से, दुर्योधन से, दुशासन से कि अरे दुराचार्यों,
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या भीष्म भी अब तुझे नहीं बचा सकते। धर्मराज, युधिष्ठिर, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, अब इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। बता देला जाके, काल से प्रेरित होकर समस्त कौरव और कौरव सेना निश्चित संहार को प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और जितने भूपाल थे, उन सब ने शांति और उलूक से कहा तुम जाओ। जब वो चला गया तो भगवान ने कहा अब बिल्कुल सेना को तैयार करके युद्ध के समीप ले चलो। इधर भीष्म जी ने दुर्योधन से कहा कि एक तुम्हें बात बता दूं, अभी तक पता नहीं होगी तुम्हें, मैं मारा जाऊंगा। वो यही बल लिए, तो विशेष बल कर्ण और भीष्म द्रोणाचार्य तीन का उसके अंदर था। तो उसने कहा महाराज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मन कह रहा है, मैं जानता हूं। ये जो पांचाल राजकुमार शिखंडी है, ये देवी अंबा है, वही तपस्या के द्वारा शिखंडी के रूप में आई हुई है। और मैं कभी स्त्रियों पर बाण संधान नहीं करता। वो इस समय जरूर पुरुष रूप में, पर मुझे दिखाई देती है वो स्त्री अंबा ही। जहां ये सामने आएगा मैं धनुष बाण रख दूंगा, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा और फिर इसी कारण मैं मारा जाऊंगा। सारा जगत जानता है कि मैं कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। मैंने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया है और कोई स्वेच्छा से निमंत्रण भी भेजना बंद कर दिया था हस्तिनापुर में, जैसे ब्याह स्वयंवर आदि है। तो जब मुझे पता चला कि काशी नरेश ने स्वयंवर किया कि जो महाबली हो और सब राजाओं को परास्त करे, वही हमारी तीनों पुत्रियों का अपहरण कर ले, ये बात जब हमने सुनी तो हम स्वयं वहां गए और उन तीनों का अपहरण करते हुए समस्त राजाओं को परास्त किया। पर जब दो तो महाराज विचित्रवीर को ब्याही गई, पर अंबा ने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि महावीर ही मेरा कोई पति हो सकता है। आपका अखंड ब्रह्मचर्य का नियम है, तो मैंने साल्व से प्रेम किया था, उसी को वर्ण करती। आप बिना पूछे जबरदस्ती उठा लाए तो आप मुझे सम्मान के साथ साल्व के पास भेज दीजिए। भीष्म जी ने पूरी व्यवस्था कर दी और कहा मुझे अगर तुम पहले संकेत में ही, जिस समय युद्ध हो रहा था राजाओं से, उसी समय बता देती तो मैं छोड़ देता। आप जाओ। ब्राह्मणों को दिया, कई दासियों को, और सब उनकी व्यवस्था के सहित उस शाल्व के पास गई। शाल्व से प्रार्थना कर रही है। उस समय जो वार्ता हुई वो आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।